हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने एक्चुअली मुझसे पर्सनल सेशन लिया था किसी ने, और उनकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पर्सनल सेशन था। उनको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी थी बिकॉज उनका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही गड़बड़ सिचुएशन में चल रहा है। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्योंकि उन्हें प्लैनेट्स की पोजीशन जाननी थी। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उनको अपना पॉजिटिव प्रेडिक्शन कराना था अपनी कुंडली का। उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया था लास्ट वीक, बट हुआ क्या, एक्चुअली किसी रीज़न से वो मेरा वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाई। और जो मेरा 3 डेज़ का वर्कशॉप था वो इतना मैजिकल था, इतना पावरफुल था। उसमें मैंने हर एक चीज़ बताई, उसमें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो जिस किसी ने भी मेरा वर्कशॉप अटेंड किया हो तो वो उसकी वैल्यू समझ सकता है कि उसमें मैंने क्या दिया उन लोगों को। अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताया। 3 डेज़ का वर्कशॉप था। तो मैं बार बार सबसे बोल रही थी कर लीजिए कर लीजिए, बट वो किसी रीज़न से नहीं कर पाई। उनको गांव जाना पड़ा, गांव में नेटवर्क इशू था तो वो नहीं कर पाई अटेंड। और उसमें मैंने सब कुछ बताया था, प्लैनेट की पोजीशन के बारे में भी। इवन 1 डे मैंने उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी रखा था। तो हर एक चीज़ मैंने क्लियर की थी, बट ड्यू टू नेटवर्क इशू वो नहीं अटेंड कर पाई। देन उन्होंने अपने गाँव में, पता नहीं उनकी मदर ने या किसी ने उनकी कुंडली दिखा दी। वहाँ पर गाँव में किसी पंडित को उन्होंने कुंडली दिखाई और उस पंडित ने उनको बता दिया कि आपका केतु चल रहा है और 3 साल तक और चलेगा केतु। तो केतु की महादशा चल रही है और आपका केतु चलेगा तो आपको आपके हस्बैंड के पास जाने का इरादा तो छोड़ ही देना चाहिए। आपके हस्बैंड में वो आपसे मतलब नहीं रखेंगे और वो जो थर्ड पर्सन है, जो लेडी है, वो उनकी लाइफ में रहेगी। आप कितनी भी कोशिश करेंगी तो वो उनसे दूर नहीं जाएगी और आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी पावरफुल चीज़ है। वो पंडित हैं या जो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने इस तरीका नेगेटिव प्रेडिक्शन किया। तो वो ये बोल रही हैं मुझसे, मैं उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, आप इस वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा। उस स्क्रीनशॉट में उन्होंने मुझे किस तरीके का मैसेज किया है कि वो उनका मन कर रहा है अब कि जब वो औरत उनकी लाइफ से जाएगी ही नहीं। अभी वो उनके हस्बैंड किसी और औरत के साथ में, किसी और लेडी के साथ में कहीं और रहते हैं, उनके बच्चों के साथ, और उनके साथ नहीं रहते। तो ऑलरेडी उनके साथ बहुत पेनफुल सिचुएशन है। वो इतनी पेनफुल सिचुएशन है उनकी, ऊपर से किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस तरीके की प्रेडिक्शन कर दी उनकी लाइफ में। तो आप सोचिए कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो गई होंगी। तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने उनको पॉजिटिवली सारी चीज़ें एनालिसिस करके बताई थी अपने प्रेडिक्शंस, और ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको कुछ रेमेडीज़ बताई, मैंने कहा आप ये करिए। देन मैंने उनको बताया था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे अपने ग्रहों तक को बदल सकते हो। इतना पावर होता है हमारे माइंड के पास। बट उनकी मदर ने, या ऐसा होता ना मन नहीं मानता, परेशान थी, तो उन्होंने कहीं और भी दिखा ली अपनी कुंडली। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाई कुंडली और उसने उनको बोल दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, वो आपके पास नहीं आएंगे आने वाले 3-4 साल। जो भी उन्होंने लिखा उस मैसेज में आप पढ़ लीजिएगा। केतु की महादशा चल रही है और उनके गुरु अच्छे चल रहे हैं तो वो उस औरत को छोड़ेंगे नहीं। तो जब इस तरीके की भविष्यवाणी कर दोगे आप किसी के सामने तो वो व्यक्ति तो टूट ही जाएगा। अब वो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि मुझे आपसे बात करनी, प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को लेकर के सुसाइड कर लूँ। तो वो इतनी बड़ी चीज़ें बोल रही हैं, तो आप सोचिए कि वो कितनी ज़्यादा हर्ट हुई होंगी। औरत के जीवन में उसका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और में रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। और वो लेडी कैसे किसी अपने हस्बैंड को किसी और लेडी के साथ में देख लेंगी, तो वो कितनी पेनफुल सिचुएशन है आप सब समझ ही सकते हो। और ऊपर से कोई पंडित जी या कोई एस्ट्रोलॉजर आकर ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं, जो उन्होंने बिल्कुल उम्मीद बोला कि बिल्कुल मत रखिए, ये नहीं बदलेंगे और आपको वो किसी और के साथ ही रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। अब आप सोचिए इस तरीके का अगर प्रेडिक्शन कर देंगे आप, तो वो अगर उन्होंने कुछ कर लिया खुद को, तो वो ज्योतिष अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब सामने वाला सुसाइड करे, कुछ करे, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस तरीके के नेगेटिव प्रेडिक्शन तो एटलीस्ट मत करिए। अगर उनकी, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी की है तो उसमें हम हर ग्रहों के पॉजिटिव इम्पैक्ट पर भी नज़र डाल सकते हैं और पॉजिटिवली चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया था, बट कहीं से उनकी मदर ने या किसी ने उनकी कुंडली दिखाई गांव में और उन्होंने ऐसा बता दिया। क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं जानते थे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो तो जानती थी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फिर देन मैंने उनको समझाया कि आप इस पर, उनकी बातों पर बिलीव मत करिए, आप जो मैंने बताया उन चीज़ों को करिए और लाइफ बदलती है। और यही चीज़ें कितना मैंने बहुत फोर्सफुली हर एक से मैंने बोला था जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया। पर्सनली मैंने एक एक को मैसेज किए थे कि आप ये वर्कशॉप ज़रूर से अटेंड करिए, मिस मत करिए। क्योंकि एक बार माइंड में थॉट आया तो मैंने ये रख दिया वर्कशॉप, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में रखा था। तो ये अपॉर्चुनिटी थी आप सभी के लिए, बट
वो कहते हैं ना कि जिसको मिलना होता है, जिसको यूनिवर्स देना चाहते हैं उसी को मिलता है। तो उन जो लकीएस्ट लोग थे उन लोगों ने किया अटेंड, और उनको पता है कि क्या वाइब्स थी, कैसी फीलिंग आई, क्या हुआ, क्या मिरेकल हुए। कुछ लोग नहीं कर पाए उस वर्कशॉप को, और इनके लिए वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बताया था, हर एक प्लानट के बारे में बहुत डेप्थ में जाके बातें हुई थी। इवन 1 घंटे का जो लास्ट वाला सेशन था तो वो 2 आवर्स तक पहुंच गया था, इतना उसमें कंटेंट था समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जीवन के पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने उसमें शेयर किए थे। बाद में लोग बोलते हैं कि हमको रिकॉर्डिंग दे दीजिए, हम अटेंड नहीं कर पाए। कई लोगों ने फीस पे किया बट वो 1 दिन कर पाए, 2 दिन नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझसे रिकॉर्डिंग्स मांगा, बट मैंने बोला रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए थे उस वर्कशॉप में, एंड जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए। तो हम उसको पब्लिकली नहीं कर सकते ना, किसी पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं किया जाता। इसीलिए बोला जाता है कि वर्कशॉप रखते, तो प्लीज़ 1 घंटे का वर्कशॉप था, तो कैसा भी था, कुछ भी था, तो आपको अटेंड करना चाहिए। तो जिन लोगों ने किया अटेंड उनको मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ग्रेटफुल हूँ मैं उनके लिए कि उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए वर्कशॉप लिया। उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम जब भी इम्पल्स आती है तो फिर उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और आप लोग पोस्ट देख करके देन अगेन रजिस्ट्रेशन करा करके ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। इस तरीके का आगे भी रहेगा, बट अभी मुझे ये नहीं पता कि कब रहेगा। जब भी मुझे इंट्यूशन आएगी, इम्पल्स आएगी, देन मैं उस पर एक्शन ज़रूर लूँगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैंने अपने लाइफ में अपने ग्रहों को बदला। मुझे भी किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपका रिश्ता नहीं चलेगा। मुझे क्या क्या चीज़ें बोली थी वो सब मैं वर्कशॉप में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और उसके बाद मेरे जीवन में इतना पॉजिटिवली सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो कैसे हो रही है, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने ग्रहों की जो नेगेटिव सिचुएशन होती है, राहु में केतु, सूर्य में केतु, मेरी एक पार्टिसिपेंट है वो बहुत ही हैप्पी रहने लगी। उन्होंने मुझसे वो लास्ट 3 मंथ से शायद आई थिंक मुझसे कनेक्टेड है। उन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया था और उनकी भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, उनकी भी मैंने कुंडली एनालिसिस की थी, और वो इतनी पॉजिटिव हैं क्योंकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता, मैंने वो सारी रेमेडीज़ उनको दी, तो वो इतनी पॉजिटिव हैं और बिल्कुल भी लेट गो करा हुआ है। उन्होंने अपनी सिचुएशन को बहुत खुश रहती हैं, डेली लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं उनकी लाइफ में, और बहुत ही अलाइनमेंट में रहती हैं। तो जब उन्होंने अगेन पर्सनल सेशन लिया अभी बिफोर 15 डेज़, तो उन्होंने मुझसे बोला मैम मेरी एक बार आप देख लीजिए, वैसे ही उनको दिखाना था। तो मैंने उनकी कुंडली देखी और उनका मैंने देखा कि सूर्य में केतु चल रहा है, और सूर्य केतु अच्छा नहीं था। तो सूर्य केतु होता है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मान सम्मान में दिक्कत आती है ना, फादर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, तो इस तरीके की चीज़ें उनकी लाइफ में होनी चाहिए थी, और कॉन्फिडेंस लेवल लो होना चाहिए। बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वो इतना हंस रही थी ना कि वाह, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे ये बात सुनकर कि मैं तो इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो वो क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि उनके ग्रह तो नेगेटिव चल रहे हैं, सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही ग्रहों की, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, वो यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, वो अलाइनमेंट में रहती हैं, वो सारे ये सब प्रोसेस भी करती हैं, सब कुछ पॉजिटिव रह रही हैं, फीलिंग हाई है उनकी। तो उनकी लाइफ में वो नेगेटिव जो सूर्य में केतु की अंतर्दशा चल रही है, तो वो भी उनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही। ये मैंने अपनी कुंडली में भी एनालिसिस किया और उनकी कुंडली में भी किया, 2 लोगों की पॉजिटिव चीज़ें, उन्होंने भी चेंज किया अपनी कुंडली को, मैंने भी किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी तो नेक्स्ट वन बनिए कि आपकी लाइफ में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि नेगेटिव है, तो आप क्या उनको मान लेंगे, उनकी बात पर बिलीव कर लेंगे। हमेशा एस्ट्रोलॉजर की पॉजिटिव बातों को लीजिए, क्योंकि हर एक एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बट आपको पता है, मुझे पता है। तो अगर हम सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और ये पता है कि कैसे प्लैनेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो आप भी करिए ना, आप भी कर सकते हैं। सारे जो भी मेरे वीडियोस है उसमें सब कुछ भरा पड़ा है, सक्सेस स्टोरी भी है, आप उन वीडियोस को देखिए, आप उन वीडियोस को देखकर फॉलो करके आप भी सक्सेस पा सकते हैं। जैसा कि लास्ट 2-3 सक्सेस स्टोरीज तो ऐसी हैं जिन्होंने मेरे सिर्फ वीडियोस देखकर फॉलो किया, और उन्होंने इतनी मिरेकलस सक्सेस स्टोरी दी है कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी, बहुत पॉजिटिव फील होगा। सो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजर की नेगेटिव प्रेडिक्शन पर कभी भी बिलीव मत करिए, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहुंच चुके हैं तो आप यूं ही कहीं पर भी अपनी कुंडली को मत दिखाइए, बिकॉज हर किसी को नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। सो आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ें बताई जाती है ना, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, तो आप सिर्फ उस ईश्वर पर, उस यूनिवर्स पर बिलीव करिए। आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर पर आपका ट्रस्ट है, उनको सरेंडर करिए, तो देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है। मेरी लाइफ बहुत मैजिकल हो गई है, और जो भी पार्टिसिपेंट्स मेरे वर्कशॉप में आए थे, उनकी भी लाइफ मैजिकल है। उनकी भी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। सो आप भी नेक्स्ट वन बनिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करिए। इवन अपनी कुंडली को भी पॉजिटिव करने की पावर है हमारे पास, है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो आप उस पर बिलीव कीजिए। और जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया है, तो मैं उनको, अगर वो ये वीडियो देख रही है, तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि आपके ग्रह कैसे भी चल रहे हों, अगर आपने ठान लिया कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चेंज किया, तो आप भी कर सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपकी स्टोरी पर ही बनाया है कि आपको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी कि आप अपने ग्रहों में केतु चल रहे हों, राहु चल रहे हों, शनि चल रहे हों, उनकी पावर को आप पॉजिटिवली कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और आप वीडियोस देखते रहिए, अप्लाई करिए और सच्चाई के पाथ पर चलते रहिए, आपकी जीत ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।